हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल SCC.com। तो आज का क्लोज टेस्ट का डे 38 डे है। तो पहले खुद रीड करें, देन वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और प्लीज़ एंडिंग तक बने रहे। बहुत सारी चीज़ें देखने सीखने मिलेगी। तो कंटिन्यू करते हैं। द ग्रीम रिपर। अच्छा, ग्रीम रिपर जो है एक क्या है, स्केलेटन है जिसपे काले क्लॉथ, जो मैं एक काम करता हूँ इमेज ही शो कर देता हूँ आपको। ये है ग्रीम रिपर। ओके, रिपर देखो, रिप का मतलब क्या होता है, 1 मिनट। रिप का मतलब होता है कि काटना। ओके, तो ये जो है इसके हाथ में रिपर, तो इससे जो है कई लोगों को मारकर उनकी हत्या कर देना। इस तरीके से एक मिथ था यूरोपियन कंट्रीज में कुछ सालों पहले, आज से 200-400 साल पहले। अभी देखते क्लोज टेस्ट में समझ में आएगा। तो इसे ही ग्रीम रिपर कहा जाता है। ये जो ग्रीम यानी जो भयानक सा ये काटने वाला दानव को ग्रीम रिपर कहा जाता है। ओके, तो इसी की यहाँ पे बात होने वाली है। तो ग्रीम रिपर सीम्स टू हैव, जो भी है, इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। तो जो ग्रीम रिपर है ये लगता है टू है जो भी है कहाँ पे, यूरोप में। दौरान किसके दौरान, जो 14वीं जो शताब्दी है उसके दौरान। तो फाउंड एपियर्स डाइड एंड रेस्टेड। तो ग्रीम रिपर ऐसा लगता है कि वह पाया गया कहाँ पे, इन यूरोप में। तो यूरोप में पाया गया। क्या वो कोई ऐसा जीव था या कोई ऐसी कोई प्रकृति की कुदरत का कोई करिश्मा था जिसे पाया जाने वाली कोई बात होगी कि जिसे खोजा जाएगा, फाउंड। तो फाउंड तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्या है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एपियर्ड यानी होता है कि दिखाई देना, वो चीज का डिपिक्शन होना। ओके, प्रदर्शन होना। तो जो ग्रीम रिपर है ये ऐसा लगता था कि ये दिखाई देता था कहाँ पे, यूरोप में, या दिखाई दिया, क्योंकि ये एक हिसाब से पास्ट जो है पास्ट फॉर्म को शो करेगा इन्फिनेटिव के। तो ऐसा लगता था ये दिखाई देता था यूरोप में, या दिखा था यूरोप में ड्यूरिंग किसके दौरान, 14वीं शताब्दी उसके दौरान ये जो है ग्रीम रिपर दिखा था। इट वॉज, यह था। अब देखो यहाँ पे जो आपको, ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वॉज यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है। अब आपके लग रहा होगा कि इसके बाद में कोई ये मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म है ये लग रहा है। एक्चुअल में ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है यहाँ पर, इसकी जो मेन वर्ब है अभी सामने दी जाएगी। तो इट वाज था, दौरान, तो अभी इसे छोड़ देते, दौरान, ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान, एक प्रीपोजिशन है, दिस टाइम, इस जो ये जो समय था ग्रीम रिपर वाला जो 14th सेंचुरी थी, इस समय के दौरान, दैट यूरोप वाज डीलिंग विद। तो उस समय ये जो इस दौरान जो था, इस समय के दौरान जो यूरोप था डील विद कर रहा था, यानी सामना कर रहा था। व्हाट वाज देन, जो था उस समय, द वर्ल्ड का पेंडेमिक यानी महामारी। तो वर्ल्ड का पेंडेमिक उस समय था, उससे जो है यूरोप डील विद कर रहा था, सामना कर रहा था। ये वो उस समय का, ये ऐसा एक समय का एक दौर था, उस समय ये ड्यूरिंग चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए देख लेते। वर्स्ट जो है ये बेड यानी खराब, यानी जो चीज पूरा एकदम खराब सा हो। तो इसकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की तो बात, यहाँ पे मतलब सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी देखते हैं। बेटर और बेस्ट, ये जो है गुड की क्या हो जाएगी, ये बेस्ट जो है सुपरलेटिव, और बेटर कंपेरेटिव। तो वर्ल्ड का एक अच्छा पेंडेमिक। तो ये जो ग्रीम रिपर वाला जो टाइम था 14th सेंचुरी का, जिस टाइम डेथ हो रही थी, एक्चुअल में जो ग्रीम रिपर है ये डेथ को शो करता है। ओके, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती है और उस डेथ को एक भूत का, मतलब एक भूत पिशाच का कारण माना जाता है लोगों के द्वारा। उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, अब सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि लोग मर क्यों रहते हैं। ऐसा लग रहा था उन्हें कि कोई कारण है, कोई आत्मा है, कोई मतलब कोई है जो सब लोगों को इतनी जल्दी मार रहा है। तो उसी कंडीशन में ये जो ग्रीम रिपर यूज किया जाता था, एक जादू टोना के रूप में इसे यूज किया जाता था। ओके, जादू टोना माना जाता था इसे। तो वर्ल्ड का जो है, ये क्या, ये जो पेंडेमिक था, तो ये क्या कोई अच्छा पेंडेमिक था। तो यहाँ क्या बेस्ट या बेटर तो यूज होगा नहीं, कोई अच्छा पेंडेमिक तो था नहीं। और वर्स्ट और वर्स से इसलिए यूज होगा, ये जो है बेट की क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। ओके, यानी खराब। तो ये जो वर्ल्ड का सबसे खराब या खराब पेंडेमिक था। ओके, तो यहाँ पे वर्स इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होगा। अब पेंडेमिक बहुत सारे हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है, जैसे कि कोरोना एक पेंडेमिक था अभी 2020 में, और भी बहुत सारे पहले बहुत सारे पेंडेमिक हुए हैं। तो कंपैरिजन हो रहा है कि बाकी जो पेंडेमिक थे उनके कंपैरिजन में ये जो था पेंडेमिक वर्ल्ड का सबसे ही बेकार था। ये जो पेंडेमिक था, इतनी सारी डेथ हुई थी लोगों की, इतने सारे लोग मरे थे, इतने जल्दी मर रहे थे कि उनकी मतलब हर जगह हड्डियां, उनका स्केलेटन ही दिखता था, कंकाल ही दिखता था। तो इस तरीके का पेंडेमिक था, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन होगा बाकी पेंडेमिक से, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी बेट की। ओके, ना कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, इसलिए यहाँ पे वर्स आएगा। तो ये क्या था, फिर से पढ़ लेते। इट वॉज, यह था, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान है, इस समय के चलते, दैट की जो यूरोप वॉज डीलिंग विथ, यूरोप जो है सामना कर रहा था। व्हाट वॉज देन, क्या था तब या उस समय जो था वर्ल्ड का सबसे ही वर्स या पेंडेमिक, द ब्लैक डीथ। अब इसे क्या बोला जाता था, ब्लैक डीथ के नाम से जाना जाता था, काली मृत्यु। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो दिया है इट वॉज, इसकी वर्ब जो मेन वर्ब यहाँ दी है, तो इट वॉज बिलीव्ड, तो माना जाता था, टू बी द रिजल्ट, कि होना एक परिणाम ऑफ द प्लेग,
प्लेग का एक परिणाम माना जाता था। ओके, ये जो दौर था जिस समय यूरोप जो है सामना कर रहा था वर्ल्ड के सबसे ही वर्ष पेंडेमिक का। ओके, इस टाइप से सेंस निकलेगा। ये जो है इट वॉज बिलीव्ड, ये है पेसिव फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का। ओके, इट वॉज एस्टिमेटेड, अनुमानित किया जाता था, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव है, कि दैट की अबाउट 1/3 ऑफ यूरोप्स इंटायर पॉपुलेशन, जो 1/3 यानी 1/3 यूरोप का जो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन थी उसका 1/3 लगभग, यहाँ अबाउट एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा लगभग। ओके, एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, तो जब ये प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है तो इसका मतलब हो जाता है के बारे में। ओके, पर यहाँ पे लगभग इसका सेंस निकलेगा, तो लगभग 1/3 किसका, यूरोप की पूरी जो पॉपुलेशन थी उसका जो 1/3, अब जो भी यहाँ पे आएगा कोई वर्ब आएगी, इज अ रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के रिजल्ट के रूप में अब जो भी यहाँ पे हुआ देख लेते। श्रिवल्ड, देखो श्रिवल का मतलब होता है धीरे धीरे उस चीज का ड्विंडल होना, सूख जाना। ओके, विदर बोला जाता है इसे, विदर बोल सकते हैं, या ड्विंडल। ओके, या रिंकल भी बोल सकते हैं, रिंकल। ओके, तो ये सबका मतलब होता है कि धीरे धीरे सूख जाना, मुरझा सा जाना। ओके, तो मतलब क्या निकलेगा कि यह माना जाता था कि लगभग 1/3 जो यूरोप की जो पॉपुलेशन है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, तो 1/3 जो भाग है पॉपुलेशन का ये मुरझा गई, क्योंकि कोई पत्तियां थी जो मुरझा जाएगी, ऐसा कोई सेंस निकलेगा, तो ये श्रिवल्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। पेरिस्ड मतलब हो जाएगा, पेरिस का मतलब होता है कि तहस नहस हो जाना, यानी धीरे धीरे नष्ट होकर उसकी मृत्यु हो जाना, उसका नाश हो जाना, उसकी डेथ हो जाना, तो ये कंडीशन हो सकती है कि पेरिस की 1/3 जो यूरोप की जो पॉपुलेशन है, इंटायर पॉपुलेशन है, उसका 1/3 जो है ये पूरा पेरिस हो चुका था, इस रूप में पेंडेमिक के रिजल्ट के रूप में एकदम बर्बाद सा हो गया था। ओके, तो ये आ सकता है। मोल्डर्ड मतलब हो जाएगा, मोल्डर्ड यानी हो जाएगा डीके होना। ओके, यानी सड़ जाना, तो ये कोई पत्ती या कोई खाना तो था नहीं जो सड़ जाएगा, 1/3 जो पॉपुलेशन थी सड़ जाएगी, तो मोल्डर्ड भी बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, और वेनिश यानी हो जाता है कि धीरे धीरे गायब हो जाना। ओके, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना, धीरे धीरे उस चीज का मतलब दिखना बंद हो जाना, वेनिश बोलते हैं। तो वेनिश्ड बिल्कुल नहीं आएगा कि 1/3 जो हिस्सा था यूरोप की पूरी पॉपुलेशन का, ये धीरे धीरे गायब हो गया एक रिजल्ट के रूप में पेंडेमिक की, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा पेरिस, वो नष्ट सी हुई। अब इसी के चलते क्या हुआ, विथ सम एरियाज, तो कुछ एरिया के जो साथ है, ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो यूरोप जो महाद्वीप है इसकी बात हो रही है, तो जो द्वीप का जो कुछ जो एरिया इस चीज के साथ सफरिंग, तो ये जो महाद्वीप का कुछ जो एरिया जो था ये सफर कर रहा था फॉर ग्रेटर लॉसेस देन अदर्स, बहुत ज्यादा लॉसेस मतलब बहुत ज्यादा हानियां, जो डेथ हो रही थी बहुत ज्यादा, उस चीज को ये सफर कर रहा था, देन अदर जो दूसरे एरिया थे उनके कंपैरिजन में। ओके, जो अदर जो एरियाज थे उनके कंपैरिजन में जो कुछ एरिया थे कॉन्टिनेंट के, यूरोप कॉन्टिनेंट के महाद्वीप के, ये सफर कर रहे थे बहुत ज्यादा लॉसेस को, मतलब वहां ज्यादा डेथ हो रही थी, इस टाइप से सेंस निकल रहा है। द ओरिजिनल आउटब्रेक यानी हो जाता है अचानक से विस्फोट या उस चीज का आरंभ होना, इकट्ठे जो फैलने वाली जो है, तो जो मेन जो आउटब्रेक है किसका, प्लेग का अकर्ड, तो ये जो है घटित हुआ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये है द ओरिजिनल आउटब्रेक, तो ये जो है घटित हुआ ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान, 1347 से तो लेकर 1351 यानी 1347 से 1351 के बीच में 4 सालों में सबसे ज्यादा ये जो है आउटब्रेक हुआ, ये जो प्लेग का। ओके, एंड आउटब्रेक्स, और भी मतलब समय समय पे इससे पहले भी इससे बाद में भी जो आउटब्रेक्स हुआ था या जो फैलाव हुआ था इस प्लेग का, देन सेवरल अदर टाइम्स आफ्टर दैट, और जो आउटब्रेक्स है फिर जो है जो भी हुआ अनेक बार जो समय में आफ्टर दैट, इस चीज के बाद और भी अनेक बार जो है इस चीज का जो भी है आउटब्रेक का जो भी हुआ है, देख लेते क्या हुआ है। रीमेक्ड, ओके, रीमेक्ड यानी होता है पुनः उस चीज को बनाना, मेक का मतलब क्या होता है बनाना, री लग गया मतलब पुनः बनाना, तो ये जो आउटब्रेक है फिर से बनाया गया, सेवरल अदर टाइम्स, अनेक बार, जो अन्य जो समय है आफ्टर दैट यानी इस चीज के बाद, ये जो समय इस चीज के बाद अनेक बार और बनाया गया, तो ये क्या कोई भेलपूरी तो था नहीं, इसे बनाया जाएगा। रिन्यू यानी इसे पुनः नया करना। ओके, तो न्यू यानी नया, तो रिन्यू यानी पुनः नया करना, तो ये क्या इसे आउटब्रेक को पुनः नया हो गया था, इस टाइप से कोई सेंस नहीं निकल रहा है। रिकर का मतलब होता है कि पुनः घटित होना, बार बार उसका मतलब रिपीटेशन फॉर्म में चलना, तो पुनः होना, तो ये जो आउटब्रेक है देन उसके बाद में पुनः हुआ, सेवरल अदर टाइम्स, अनेक जो है अन्य जो है समय है उसके आफ्टर दैट, यानी इस जो समय है जो 47 से लेकर 51 तक का जो समय, इसके बाद में और भी रीअकर हुआ, फिर से बार बार वो होते गया कि आउटब्रेक जो है ये प्लेग का जो आउटब्रेक है बार बार होते गया। डुप्लीकेटेड यानी फिर से उसकी पुनरावृत्ति होना या उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी, फोटोकॉपी, तो क्या आउटब्रेक की क्या फोटोकॉपी होगी, या कोई पेज या कोई होम पेज तो है नहीं जिसकी फोटोकॉपी होगी, तो डुप्लीकेट भी बिल्कुल नहीं आएगा, तो रिकर्ड हो जाएगा कि फिर से उसका होना, घटित होना, तो बार बार ये जो है घटित होते गया सेवरल अदर टाइम्स में आफ्टर दैट, इस चीज के ये जो समय है इसके बाद में। ओके,
सो इसीलिए क्लियरली स्पष्ट रूप से डेथ वॉज समथिंग, जो मृत्यु थी वो ऐसी थी जैसे कि द सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड, जो जी रहे, जो जीवित जो लिविंग जो यूरोपियंस है, जो जी रहे जो यूरोपियंस है, हैड ऑन देयर माइंड। ऑन देयर माइंड एक क्या रहती है, फ्रेश टाइप से होती है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज यदि बार बार होती है, जैसे मान लो जैसे कोरोना वायरस हो रहा था, उस टाइम बार बार क्या मरने के आसपास डेथ की जो न्यूज बार बार आ रही थी, जिसके कारण हमारे माइंड में डर बैठ जाता कि कहीं हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। उस टाइप से उनके माइंड में जो यूरोपियंस थे, जो बचे कुछ जो सर्वाइविंग जो जी रहे जो यूरोपियंस थे, उनके माइंड में बार बार आ रहा था कि कहीं हमारा भी नंबर ना लग जाए। तो उनके माइंड में बार बार रिपीटेशन में आ रहा था कि भाई डेथ हमारे साथ ऐसा कुछ होना जाए। तो उनके माइंड में ये चीज था, इस टाइप से सेंस यहाँ पे होगा इसका। ओके, तो डेथ ऐसी हो रही थी या डेथ इस टाइप से थी कि बार बार जो वहां के जो सर्वाइविंग जो यूरोपियंस थे, उनके माइंड में बार बार ये चीज आ रही थी कि हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। एंड और इट इज नॉट सरप्राइजिंग, और यह कोई सरप्राइजिंग नहीं था, सरप्राइजिंग यानी आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, दैट की जो दे जो है यूरोपियंस के लिए आया है, ये जो यूरोपियंस दे जो भी है एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट, तो इमेज को जो भी कुछ करते थे रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, इट यानी इस चीज को, इट जो है डेथ के लिए आया है यहाँ पे, तो मृत्यु को दर्शाने के लिए एक इमेज को क्या करते थे, अब जो भी करते थे देख लेते। कंज्योर का मतलब होता है, कंज्योर्ड यानी हो जाता है कि जादू टोना करना, ओके, कोई टोटका करना, नींबू अदरक लहसन जो भी रख के आत्मा को बुला के उससे पूछने की तेरा मकसद क्या है, वो जो कंडीशन रहती है उसे कहते हैं कंज्योर। ओके, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो जो लोग हैं कंज्योर करते थे, जादू टोना करते थे इमेज का, एक इमेज मतलब जो मैंने आपको जो इमेज अभी दिखाया था स्टार्टिंग में, उस इमेज को रख के वो मानते थे कि जो डेथ हो रही है सब इमेज को कंट्रोल करने से, इस पे जादू टोना करेंगे तो शायद ये चीज रिप्रेजेंट करे क्या डेथ को, कि ये शायद इसी के कारण डेथ हो रही है। तो जादू टोना कंज्योर आ सकता है यहाँ पे, फोर्स यानी किसी को मजबूर करना, तो वो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो लोग क्या मजबूर करते थे इमेज को, एक फोटो को क्या मजबूर करेंगे, वो कोई फोटो में तो जान होती नहीं कि वो उसे फोर्स करेंगे उस पर, कि उसको मजबूर करेंगे। कंपेल्ड मतलब भी हो जाता है कि किसी को मजबूर करना, किसी को एकदम विवश कर देना करने पर। ओके, तो कंपेल्ड भी बिल्कुल नहीं आएगा। डिजायर्ड यानी हो जाता है कि इच्छा रखना, तो वो लोग जो है इच्छा रखते थे एक इमेज की क्यों इच्छा रखें, कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो कंज्योर हो जाएगा कि वो लोग जादू टोना करते थे एक इमेज पर, एक इमेज को रखते थे, एक फोटो को रखते थे, जो मैंने आपको दिखा था स्केलेटन की, उस पर काला कपड़ा उड़ा हुआ रहता है, उसकी वो उस पर जादू टोना करते थे रिप्रेजेंट करने, दर्शाने के लिए इट यानी डेथ को, कि डेथ आखिरकार हो क्यों रही, इसको दर्शाने, इसको दिखाने के लिए वो लोग इमेज पे जादू टोना टोटके करते रहते थे, नींबू अदरक लहसन जो भी है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मतलब इस टाइप से इसका सेंस निकलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।